देखने लगे हैं बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न। तो इसमें हम सबसे पहले पिक कर रहे हैं चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, तो बिहेवियरल मतलब आप बिहेवियर चेंज कर सकते हो रन टाइम पे इन डिज़ाइन पैटर्न से ना बिहेवियर ऑल्टर कर सकते हो। तो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कब यूज़ करते हैं, जैसे सपोज करो आपकी कोई रिक्वेस्ट है ना, तो आपको उसने कई हैंडलर से पास करना है जब तक आपको पता ना चले कि कौन सा हैंडलर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। जैसे आप सपोज करो आपके पास तीन डिपार्टमेंट है, एक पैकेजेस किसी दिल्ली के प्रोसेस करता है, उसको आप कह लो दिल्ली पैकेज हैंडलर, एक साउथ के पैकेज हैंडल करता है साउथ पैकेज हैंडलर, और एक कर लो नॉर्थ ईस्ट पैकेज हैंडलर। तो पहले आप दिल्ली हैंडलर को भेजोगे तो वो कहेगा ये तो मेरा नहीं है, फिर वो आप नेक्स्ट हैंडलर को दे देगा नॉर्थ ईस्ट हैंडलर। अगर नॉर्थ ईस्ट हैंडलर वाले के पास होगा तो वो हैंडल करके पैकेज को आगे भेज देगा, नहीं तो वो कहेगा कि मैं आगे भेज देता हूँ साउथ वाले को। तो साउथ वाला चेक करेगा, हाँ वो कहेगा मेरा पैकेज है, नहीं तो वो कहेगा कि कोई भी हैंडलर हैंडल नहीं कर सकता, है ना। तो जैसे कहीं आपको एक चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह चलना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप कोई कस्टमर सपोर्ट पे क्वेरी रेज करते हो, तो पहले चैटबॉट आता है, मतलब चैटबॉट हैंडल करने की कोशिश करते हैं, चैटबॉट नहीं हैंडल कर पाता, फिर वो फर्स्ट लेवल ऑफ टेक्निकल सपोर्ट में आ जाता है जो असली आदमी होता है, अगर वो भी नहीं हैंडल कर पाता फिर वो आगे दे देता है ना। तो वो भी एक चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जाम्पल है। तो जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने ये एक ट्रेड बनाई है, ठीक है, मतलब एक ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ट्रेड में क्वांटिटी, करेंसी और क्लाइंट है, ठीक है। अब आपके पास आपको क्या करना है कि आपको एक ऐसी कोड लिखना है जो ट्रेड को बताए कि ये ट्रेड वैलिड है कि नहीं। जैसे कोई भी क्राइटेरिया है, पर्टिकुलर ट्रेड है, आप उसे एक वर्कफ्लो से पास कराना चाहते हो कि इसकी क्वांटिटी इतने से ज़्यादा हो, कम हो, करेंसी इन करेंसी पेयर में हो और क्लाइंट इनमें हो, तभी वो ट्रेड आपकी वैलिड होगी, है ना। तो इसमें यहाँ ट्रेड के कई पैरामीटर्स हो सकते हैं, तो आप इफ एल्स से भी कर सकते हो, लेकिन हम इसे चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देनी है ट्रेड चेकर, ठीक है। अब ट्रेड चेकर को पहले आपको इसी का इंस्टेंस देना है, ये कुछ भी हो सकता है, हैंडलर हो सकता है या कुछ भी, मैं ट्रेड चेकर नाम दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं दे दूंगा पब्लिक वाइड सेट नेक्स्ट, इसका दे देते हैं दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नेक्स्ट, ठीक है। तो मतलब कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जब हम नेक्स्ट करेंगे तो इस ट्रेड चेकर के नेक्स्ट वाला चेक कौन सा होगा, है ना। अब इस तरह देते हैं पब्लिक बूलियन इज वैलिड, ठीक है। इधर दे देते हैं ट्रेड if next is not equal to null return next dot is valid trade, ठीक है। अगर इसके नेक्स्ट का नल नहीं है तो ये नेक्स्ट को भेज देगा, नहीं तो एट द एंड जब पहुंचेगा तो वो क्या देगा, रिटर्न ट्रू। यहाँ पे हम डाल देते हैं ट्रेड इज वैलिड, ठीक है। ये अब हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। ये क्या बोल रहा है, वेरिएबल इज ऑलरेडी असाइंड टू दिस वैल्यू, ये कहाँ पे सेट नेक्स्ट, ये कहाँ पे साइन हो रही है, अच्छा मैंने नेक्स्ट दिया ही नहीं है, ठीक है। ट्रेड चेकर नेक्स्ट, ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो हम इसकी ना कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन बनाते हैं। जैसे पहला चेक मैं क्वांटिटी का करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा क्वांटिटी चेक, ठीक है। ऐड ओवरराइड करते हैं, ट्रेड चेकर पे जाते हैं, इसको ओवरराइड करना है हमें, ठीक है। इसमें करेंगे इफ़ ट्रेड डॉट गेट क्वांटिटी ग्रेटर देन 1000, तो ये क्या कर देगा, सिस आउट ट्रेड क्वांटिटी कैन नॉट बी 10, ठीक है। और ये कर देगा रिटर्न फॉल्स, ठीक है। नहीं तो मतलब अगर ये रिटर्न ट्रू कर रहा है मतलब ये चेक पास हो गया, अब इसको आगे वालों को भी देना है हैंडल करने के लिए, तो ये कर देगा रिटर्न सुपर डॉट इज वैलिड, और सुपर डॉट इज वैलिड में क्या है हमारा, ये नेक्स्ट को पास कर रहा है ना, नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू रोल, तो नेक्स्ट को पास कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके ना बना देता हूँ करेंसी चेकर, करेंसी चेक, इसको नाम चेंज करते हैं इसका, रिफैक्टर रीनेम, चलो। करेंसी चेकर में मुझे क्या करना है, यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ प्राइवेट फाइनल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग equals to list dot of USD INR, ठीक है। अब मैं देखूंगा if valid currency dot contains that currency, और अगर ये नहीं है मतलब वैलिड करेंसी में से नहीं है तो ये बोल देगा कि करेंसी नॉट वैलिड, वैलिड करेंसीज आर, दे देते हैं, ठीक है। नहीं तो ये आगे पास कर देगा। अब मैं इसको एक करके इसका बना देता हूँ करेंसी चेकर, और बना देते हैं हम क्लाइंट चेकर, ठीक है। इधर मैं दे देता हूँ वैलिड, वैलिड क्लाइंट्स, क्लाइंट नॉट वैलिड, ठीक है। तो देता हूँ मैं JP मॉर्गन और SBI,
SBI, ठीक है। अगर ये इनमें से नहीं है क्लाइंट तो ये इसको फॉल्स कर देगा, इस वैलिड है ना। अगर अगर वैलिड है तो ये आगे वाले उसको भेज देगा, ठीक है। अब हम आते हैं डेमो पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है ना, उसमें एक नेक्स्ट किया और यहाँ पे हमने उनकी कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन बना दी, ठीक है। तो मैं आता हूँ डेमो पे। ये पहले हम इधर 3 चेकर बनाएंगे, ट्रेड चेकर, चेकर 1 इक्वल्स टू न्यू, पहले मैं दे देता हूँ क्वांटिटी चेकर, फिर चेकर 2 कर देता हूँ न्यू करेंसी चेकर, और इसको ये कर देते हैं चेकर 3 इज इक्वल टू न्यू क्लाइंट चेकर, ठीक है। अब मेरे पास 3 चेकर बन गए। अब मुझे क्या करना है, चेकर 1 डॉट नेक्स्ट सेट नेक्स्ट चेकर 2, ठीक है, और चेकर 2 डॉट सेट नेक्स्ट चेकर 3, ठीक है। तो चेकर 1 का नेक्स्ट हो गया चेकर 2, चेकर 2 का नेक्स्ट हो गया चेकर 3, चेकर 3 में मैंने नेक्स्ट नहीं डाला। तो चेकर 3 का जब ये मेथड कॉल होगा, मतलब उसके नेक्स्ट वाला जब कॉल होगा, जब ये सपोज करो चेकर 3 इधर आया, अगर ये भी पास हो जाता है तो ये फिर सुपर पे जाएगा, है ना। तो सुपर पे मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर नेक्स्ट नल नहीं है, उसका नल होगा तो सीधा ये ट्रू प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अब आते हैं डेमो पे। तो मैं करता हूँ सिस आउट चेकर 1 डॉट इज वैलिड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले चेकर 1 पे जाएगा ना, चेकर 1 को नहीं मिलेगा तो चेकर 1 के नेक्स्ट पे जाएगा चेकर 2 पे, फिर चेकर 2 भी अगर पास हो गया फिर चेकर 2 के नेक्स्ट चेकर 3 पे जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे ये चेन की तरह मूव करेगा। अभी देखते हैं ये चलता है कि नहीं, ठीक है। ये क्या हो गया, वैलिड क्लाइंट इज नॉट वैलिड, क्लाइंट नॉट वैलिड। ये तो क्लाइंट तो ठीक दिया हुआ है, बट ये ऐसा क्यों दे रहा है, लिस्ट ऑफ इफ वैलिड क्लाइंट, ओह सॉरी इधर करेंसी डाला हुआ है, डॉट गेट क्लाइंट, ठीक है। अब करते हैं चेन डॉट डेमो, ठीक है। तो इसने क्या बोल दिया, ट्रेड इज वैलिड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। तो ये फर्स्ट चेक पर ही हमारा फेल हो जाएगा, देखो ट्रेड क्वांटिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1000 फॉल्स, ठीक है। अब इसकी कर देते हैं और अब इधर कर देते हैं जीबीपी, ठीक है। अब पहले ये वाला चेक तो पास हो जाएगा, इस पे फेल हो जाएगा। करेंसी नॉट वैलिड, वैलिड करेंसी आर यूएसडी एंड आईएनआर, ठीक है। अब इसकी जगह मैं दे देता हूँ पीएनबी, ठीक है। अब ये थर्ड पे फेल होगा, ठीक है। क्लाइंट नॉट वैलिड, वैलिड क्लाइंट्स आर जेपी मॉर्गन एंड एसबीआई, ठीक है। अब एसबीआई भी दे दिया इसको, तो क्या बोल रहे हैं, ट्रेड इज वैलिड, ठीक है। तो ऐसे आपका आपने क्या किया, एक चेन बना दी चेकर्स की या ऑथोराइजर की, हैंडलर्स की, है ना। तो सपोज करो कल को कोई आपको कुछ आता है कि ट्रेड का ना कैसे कह लो कि कुछ और पैरामीटर भी चेक करना है, एक नया चेक आ गया है ना कि ट्रेड एक आपके बार्ड क्लाइंट्स तो नहीं है ना, एक तो हो गए एलोड, एक बार्ड क्लाइंट तो नहीं है। तो आप क्या करोगे, एक और इंप्लीमेंटेशन लिखोगे, है ना। ना आपका ये चेक होगा, ना ये चेंज होगा, ना ये चेंज होगा, है ना। इनमें से कोई भी क्लास आपकी चेंज नहीं होगी, आपको बस एक नया ऐसे नया चेकर बनाना है और यहाँ जहाँ आपकी इनिशियलाइज होनी है वहाँ पे सेट कर देना है। तो आपने बिना पुराने कोड को चेंज किए हुए एक नया चेक ऐड कर दिया या नया हैंडलर ऐड कर दिया, है ना। सपोज करो आप कुछ यहाँ पे हैंडलर लिख रहे होते कि आपका आपकी रिक्वेस्ट आए और कौन सा हैंडलर उसे हैंडल करे, है ना। तो सपोज करो आप मैसेज आ रहा है, मैसेज एसएमएस हैंडलर करे या ट्विटर हैंडल करे या फिर फेसबुक हैंडल करे, है ना। तो आप एक और हैंडलर डालना चाहते हो तो आप इजीली डाल सकते हो, है ना। तो इसमें क्या हो गया, सिस्टम फ्लेक्सिबल और इजी टू एक्सटेंड हो गया, है ना। और बेनिफिट क्या हो गया, डायनामिक चेन कन्फिगरेशन, है ना। आप ये डायनामिकली कन्फिगरेशन चेंज कर सकते हो, नया ऐड कर सकते हो या चेन को मतलब ये चेक्स आगे पीछे कर सकते हो, है ना। और इसके ड्रॉबैक ये होते हैं कि कभी-कभी प्रोसेसिंग के लिए पूरी एंटायर चेन प्रोसेस, सपोज करो आपका आप हैंडल कर रहे हो तो आपका चेकर बिल्कुल एंड पे है ना, तो वो एंड तक जाके वो चेक्स चलाएगा, ठीक है। और कभी-कभी चेन काफ़ी लंबी हो जाती है तो वो परफॉर्मेंस पे भी उसका इम्पैक्ट हो सकता है ना। तो ये आपको देख के लगाने हैं चेक्स, ठीक है। तो ये था आपका चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन पैटर्न।